ट्रंप के झूठे ट्वीट पर राहुल गांधी का सियासी ड्रामा, घटिया राजनीति चमकाने में जुटी कांग्रेस। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजरायल युद्ध में सीज फायर की घोषणा की, लेकिन जैसे ही ईरान ने एक मिसाइल दागी, उनकी बातों की वास्तविकता उजागर हो गई। यही नहीं, ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने की कोशिश की और इसके लिए सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और ट्वीट भी किए। अब यह देखना दिलचस्प है कि कैसे इन घटनाओं का भारतीय राजनीति पर असर पड़ा। जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का झूठा श्रेय लेने की कोशिश की, तो यह स्वाभाविक था कि इसकी प्रतिक्रिया भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हमेशा मोदी सरकार की नीतियों और कार्रवाइयों पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने अपनी पार्टी के साथ मिलकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए और इसे नरेंद्र सरेंडर का नाम दिया। हालांकि मोदी सरकार और भारतीय सेना ने इस तरह के आरोपों का मजबूती से खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका गया था, बल्कि पाकिस्तान की ओर से कुछ समय के लिए दी गई प्रार्थनाओं के चलते ऑपरेशन को एक अस्थायी विराम दिया गया था। भारतीय सेना ने दिखाया कि वे किसी भी तरह का दबाव नहीं सहन करेंगे और अपने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। इस राजनीतिक घेराबंदी में कुछ अन्य नेताओं ने भी अपनी आवाज उठाई और हाथ सेंकने की कोशिश की। डोटासरा जैसे नेता भी इस मामले में शामिल हो गए और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। उनके अनुसार मोदी सरकार ने अपने देश के सैनिकों और उनके बलिदानों की कीमत पर अपनी छवि बनाने का काम किया। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या ट्रंप की वाहवाही लेने की आदत ने भारतीय नेताओं को और अधिक आक्रामक बनने के लिए प्रेरित किया? ये सच है कि ट्रंप के बयान और ट्वीट ने कुछ भारतीय नेताओं को इस यथार्थता से अनजान बना दिया कि हर मामला एक निश्चित संदर्भ में होता है। इस सब चीजों को देखा जाए तो ट्रंप के बयान और उनकी छवि को लेकर भारतीय राजनीति में उत्पन्न हो रहे विवादों ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी नेता को अपनी नैतिकता को झुकाने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप एक प्रभावी वक्ता थे, लेकिन उनकी भाषणों का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा जब ईरान ने एक बार फिर अपनी असलियत को सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भारतीय सेना और मोदी सरकार के लिए लोगों का विश्वास सर्वोपरि है। विपक्षी नेता चाहे जितना भी शोर मचाएं, लेकिन असली ताकत और समर्थ किसी भी सरकार की सामरिक नीतियों में होती है। हमें समझना चाहिए कि एक मजबूत लोकतंत्र वह है जहां राजनीतिक विवाद कितना भी हो, लेकिन सुरक्षा और सेना से जुड़े विषयों पर तो सभी को एकजुट होना चाहिए। ट्रंप की वाहवाही लेने की कोशिशें भले ही कुछ समय तक सार्वजनिक चर्चा का विषय बनी हों, लेकिन असल में हमारी सेना और मोदी सरकार के बलिदान और प्रयासों पर चर्चा होनी चाहिए। आज की राजनीति में हमें एक सचेत और जिम्मेदार नागरिक बनना होगा, जो पूरी जानकारी और सत्यता के साथ अपने विचारों को व्यक्त करना सीख सके। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।